नमस्कार, आपका स्वागत है। दिल्ली के अपडेट के साथ हम आपके बीच में हैं और लगभग 27 साल के बाद दिल्ली में भाजपा सत्ता में वापसी करने जा रही है। अब तक आए जो रुझान हैं उनके अनुसार जो है भाजपा आगे चल रही है और भाजपा बहुमत हासिल कर चुकी है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार 70 सीटों में से भाजपा 46 पर और आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। और इसी के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है जो तय कर रही है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है शाम को 7 बजे भाजपा के कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के कार्यालय में जहां जश्न मनाया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी का कार्यालय इस समय पूरी तरह से सूना नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं वर्ष 1993 में भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी, तब भाजपा ने यहाँ पे 49 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। और उसके बाद लगातार जो है 2 बार कांग्रेस ने, जबकि 3 बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है। इस बार ये जो सत्ता की जो दौड़ थी ये भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई थी, क्योंकि पूरे देश में अपनी जीत का डंका बजाने वाली भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली में लगातार मात खा रही थी, जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। दिल्ली में 70 सीटों पर 60% से अधिक मतदान हुआ था और 14 एग्जिट पोल में से 12 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनना बताया गया था। और अब तक आए जो रुझान है उनसे साफ है कि यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुत बड़ा झटका नजर आता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली में उनकी वोट प्रतिशतता घटी है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका उन्हें ये है कि उनके सबसे बड़े चेहरे जो है इस समय वो पिछड़ रहे हैं और लगातार वो चुनाव परिणामों में पीछे नजर आ रहे हैं। अगर मैं दिल्ली की 9 हॉट सीटों की बात करूं, वो 9 हॉट सीटें जिन पर सबकी नजर आती है, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, इस समय वो प्रवेश वर्मा से 1200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पहले ये कड़ा मुकाबला था, 100-150 वोटों का आगे पीछे था, लेकिन 9वें राउंड में एक बड़ी बढ़त लेते हुए प्रवेश वर्मा जो है वो 1100 वोटों से आगे हो गया है। चंदपुरा में मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, थोड़ी राहत की बात है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। कालकाजी से आतिशी जो मुख्यमंत्री भी थी वर्तमान में दिल्ली की, वो पीछे चल रही हैं, जबकि गोपाल राय जो है वो आगे चल रहे हैं। गोपाल राय काफी बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। लगता है ये सीट जो है आम आदमी पार्टी को आ जाएगी। सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, अमानतुल्ला खां और अवध ओझा, ये वो बड़े नाम हैं आम आदमी पार्टी के। इनकी सीटों पर विशेष नजर थी। ये सब लोग अपनी अपनी सीट पर जो है वो पीछे चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार में सीएम सहित 3 मंत्री जो हैं वो पीछे हैं, जबकि 3 को बढ़त है। जैसे मैंने पहले बताया, सीएम आतिशी को 3000 वोटों से पीछे चल रही हैं। सौरभ भारद्वाज जो है वो भी लगभग 250 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गोपाल राय जो है वो 21,000 वोटों से आगे हैं। ये सीट जो है आपकी कंफर्म है। इमरान हुसैन 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर भी जीत आम आदमी पार्टी की लग रही है, जबकि मुकेश अहलावत जो है वो लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि राघवेंद्र शौकीन जो है नांगलोई से वो 10,765 वोटों से पीछे चल रहे हैं। भाजपा के मनोज शौकीन यहाँ पर आगे हैं। अगर मैं वोट प्रतिशतता की बात करूं, तो वर्ष 2020 में भाजपा का वोट प्रतिशत यहाँ पे लगभग 38% था, जो 2025 में बढ़कर 48%, 10% का जो बढ़त है वो भाजपा को मिली है, 9.5 से 10% की। जबकि आम आदमी पार्टी को कड़ा झटका लगा है, 53.5% जो है वो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 2020 के चुनावों में था, जब उन्होंने एक बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन इस बार वो 43%, 16 रह गया है, यानी 11% के लगभग झटका जो है वो लगा है। हालांकि कांग्रेस को यहाँ कोई राहत बड़ी नजर नहीं आती है। कांग्रेस की वोट प्रतिशतता में 3% तक की बढ़त जो है वो देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हमें देखना होगा कि क्या कांग्रेस की कहीं आम आदमी पार्टी की हार का कारण तो नहीं बनी है। तो आज का सबसे बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल और आतिशी पीछे चल रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है।
अभी तक अगर मैं देखूं तो 25 सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी और 45 पर जो है वो भाजपा आगे नजर आ रही है। और सोमनाथ भारती जो हैं वो भी आम आदमी पार्टी के इस समय मालवीय नगर से जो हैं वो पीछे चले हैं, जबकि तरविंदर सिंह मरवा जो हैं वो पीछे हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के आगे चले हुए हैं। मोती नगर से बीजेपी आगे है, भाभीपुर से बीजेपी आगे है, तिलक नगर से आप आगे है, जनकपुरी से बीजेपी आगे है, विकासपुरी के बीजेपी आगे है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे जो है शाम को वो भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो 3 दशक के बाद दिल्ली की सरकार में जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की वापसी होती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के दिल्ली के दिल में क्या है ये थोड़ा सा सामने आ चुका है, यानी दिल्ली के दिल में एक बार भाजपा के लिए प्यार उमड़ा है और कहीं ना कहीं आपको करारा झटका लगा है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट, मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।